हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएचपीसी कंपनी की ओएफएस के रिगार्डिंग। इस कंपनी की ओएफएस की पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है, तो डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है और इस कंपनी की जो इशू साइज है लगभग 4,300 इस इशू साइज में आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, क्या कुछ डिमांड्स यहाँ पे दिख रहा है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। जनरली हम लोग आईपीओ को डिस्कस करते हैं, उन कंपनी की आईपीओ हम लोग डिस्कस करते हैं जिन कंपनी की बात करें जो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड नहीं है और जो पहली बार बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टिंग अपनी करवानी होती है तो उन कंपनी के द्वारा आईपीओ लाया जाता है। लेकिन ओएफएस की बात करते हैं तो ओएफएस उस कंपनी के द्वारा लाया जाता है जिस कंपनी के बारे में बात करें जो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड है और उनके द्वारा ओएफएस लाकर अपने प्रमोटर्स या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करना चाहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे ओएफएस लाई जाती है। जो यहाँ पे करेंट प्राइस कल के डेट में कारोबार करी थी उन प्राइस पे यहाँ पे ओएफएस लाया जाता है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की ओएफएस की बात करें, एनएचपीसी शेयर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को गिरावट भी 5% की देखी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ओन इस कंपनी की ओएफएस की बात करें तो लगभग 4,300 करोड़ की इशू साइज है और ओपन हुई थी लगभग यहाँ पे जो कल के डेट में क्लोजिंग प्राइस से रखी गई थी, वहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से 8% के डिस्काउंट पे इस कंपनी की कटर प्राइस रखा गया है। उस कटर प्राइस से यहाँ पे आपको लगभग जो कटर प्राइस 8% नीचे रखा है उसके कारण से शेयर प्राइस में गिरावट 5% की आज के डेट में देखी गई है। आज यहाँ पे बात करें तो नॉन रिटेलर्स यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अप्लाई करने के लिए आज 2 जून रखा गया था और रिटेलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे रिटेलर्स को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कल के डेट में आप लोगों को मिलती हुई दिखेगी। इस ओएफएस की बात जो अभी तक रिस्पॉन्स रही है, इस अभी तक के रिस्पॉन्स को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एनएचपीसी जो कंपनी है उसकी आप लोगों को पहले दिन की रिस्पॉन्स की बात करें तो 71 रुपये की प्राइस फ्लोर प्राइस रखा गया है। वैसे इस कंपनी की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 72 रुपीज़ 28 पैसा रहा है। लगभग यहाँ पर 71 रुपीज़ 80 पैसा पे यहाँ पे शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे 27,12,15,939 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया है और इस ऑफर में लगभग आपको 94,21,29,951 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है, यानी कि 27,12,15,939 इक्विटी शेयर के लिए लगभग यहाँ पे 94,21,29,951 इक्विटी शेयर की बोली लगती हुई दिख चुकी है। यानी कि बात करें तो नॉन रिटेलर्स की तरफ से जो पूरी तरीके से इशू साइज के 10% तक के शेयर यहाँ पे 90% तक की शेयर एलोकेट करने के लिए रखा जाता है, उनके द्वारा जो बोली लगी उसके कारण से आपको यहाँ पे लगभग 347% तक की आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि लगभग 3.5 टाइम तक की आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे नॉन रिटेलर्स की तरफ से इस ओएफएस में दिख रही है। इस गवर्नमेंट ओन कंपनी के द्वारा जो अपने स्टेक को सेल किया जा रहा है, उस स्टेक को सेल करने के बाद अभी की बात करें यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करते हैं तो 67.40% की है। अब आने वाले समय में प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में कम होती हुई दिखेगी। एफआई की होल्डिंग इस कंपनी में आपको 10.34% की है, डीआई की होल्डिंग 10.78% की है और लगभग यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग भी लगभग 10.37% की है। लगभग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो 33,67,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस कंपनी में दिख रहे हैं। एफआई की होल्डिंग, डीआई की भी होल्डिंग और प्रमोटर्स की होल्डिंग में आप देख सकते हैं ऑफ इंडिया इस कंपनी के होल्डर्स के तौर पे, प्रमोटर्स के तौर पे दिख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी यहाँ पे कंपनी थे उसमें आप लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को प्रमोटर्स के तौर पे देखा जाता है। कंपनी की बात करें तो ओवरऑल लार्ज कैप कैटेगरी में कंपनी आती है, लगभग 72,214 करोड़ की टोटल कंपनी दिख रही है। लगभग यहाँ पे कंपनी की बात करते हैं तो लगभग आज के रेट में 72 रुपये क्लोजिंग प्राइस है, 69 रुपीज़ यहाँ पे लो बनी हुई थी, 92 रुपीज़ की हाई प्राइस टर्निंग लगभग 19.2 की है, बुक वैल्यू 41 की है, डिविडेंड यील्ड 2.61 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड उतनी अच्छी नहीं दिख रही, लेकिन फेस वैल्यू यहाँ की कंपनी चाहे तो अपने आने वाले समय में शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी की अभी हाल ही में कंपनी के द्वारा क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करा गया था तो उसमें क्वार्टरली नंबर्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाया था। यहाँ पर लगभग 2347 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी, वो बढ़कर यहाँ पे 2816 करोड़ के पास आते हुए दिखा। और अभी इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 51% पहले थी, अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ड्रास्टिकली गिरावट आई है। पहले से पिछले क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन YoY बेस पे यहाँ पे गिरावट आई, 51 से लगातार 23% के पास आ चुकी है। अदर इनकम यहाँ पे 306 करोड़ की है।
कंपनी की बात करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे टैक्स देने के बाद कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखकर भी यहाँ पे लगभग आपको टैक्स निगेटिव में जाते हुए दिखा है। इसकी वजह से आपको इस कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 920 करोड़ की थी, वो यहाँ पे आप लोगों को 1549 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है। ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन जिस तरीके की जैसे यहाँ पे टैक्स रेशियो दिख रही है, जो यहाँ पे टैक्स की बात करते हैं, जिस तरीके की जैसी पेमेंट होनी चाहिए उस तरीके की वैसे नहीं होने की वजह से आपको इस तरीके की यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। क्योंकि इस कंपनी की बात करें तो आने वाले समय में क्वार्टरली नंबर्स अच्छी आएगी तो जाकर यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में दिख सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी करेक्शन ऑलरेडी इस कंपनी में हम लोगों के द्वारा देखा है। इस कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 ईयर में 3% की CAGR कंपनी ने दी है, 5 ईयर में 4% की यहाँ पे CAGR दी है, और 3 ईयर में 3% की, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें 12% की CAGR कंपनी ने दी है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 6% की यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे आप लोगों को 5% 2% के पास आप लोगों को 5 ईयर की है, निगेटिव में ही आपको दिख रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 28% के पास दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की में आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखी है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर में दिख रही है, लेकिन 5 ईयर में भी दिख रही है, 21% के 3 ईयर में भी दिख रही है CAGR, लेकिन आपको 1 ईयर में कंपनी ने निगेटिव रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो में जिन्होंने इस कंपनी को रखा है उनको यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 9% की है, अभी भी 9% के पास ही दिख रहा है। कंपनी की बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की जो OFS इससे पहले आया था, पिछले वीक हम लोगों ने कवर भी किया था। इस कंपनी की OFS ने आप लोगों को अच्छी मोमेंटम दिखाया था, लगभग यहाँ पे 471 रुपये के आसपास है, 412 रुपये यहाँ पे आपको फ्लोर प्राइस रखी गई थी, लेकिन शेयर आप लोगों को 447 के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से आपको मिली थी। वहाँ से आप लोगों को लगभग 4 से 5% की गेन भी कोल इंडिया में दिखी थी। कोल इंडिया में जिस तरीके की जैसी पॉजिटिव गेन दिखी है, जो अच्छी रिस्पांस यहाँ पे कोल इंडिया में दिखा था, उस अच्छे रिस्पांस की उम्मीद यहाँ पे गवर्नमेंट ओन कंपनी भी है, और NHPC भी यहाँ पे गवर्नमेंट ओन कंपनी भी है, तो उसमें भी आपको अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। कल के डेट में आप लोगों को नॉन रिटेलर्स यानी कि आप लोगों को रिटेलर्स के द्वारा अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली। वैसे इस OFS में अप्लाई करने प्लानिंग को देख रहे हैं तो लगभग आप कल के डेट में जब मार्केट ओपन होती है वहाँ उस समय से 9:15 से लेकर 3:30 तक आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। अलग अलग ब्रोकर्स के द्वारा, फर्म के द्वारा अलग अलग यहाँ पे माध्यम से अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलती हुई दिख जाती है। अपने फंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल इस कंपनी की OFS को आप स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई प्राइवेट कंपनी की OFS आए उसमें आप लोगों को यहाँ पे बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये स्टडी आप लोगों को काम आने वाले समय में आ सकती है। वैसे इस OFS के बारे में आप लोगों क्या ओपिनियन, किस तरीके से कैसे आप लोगों के द्वारा इस OFS को ऑब्जर्व किया जा रहा है, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी रहती है उसके बारे में भी कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।